अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोगो बनाएंगे, उसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। पिक्सल लैब अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद हमने यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है और फिर न्यू टेक्स्ट पर हमने डबल टैप करके टेक्स्ट यहाँ पर लिखनी है। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ए लेटर लिख रहा हूँ। उसके बाद हम ए को ड्रैग करके हम इसकी साइज़ बड़ी करेंगे। इसकी साइज़ बड़ी करने के बाद हम यहाँ पर जो है ये लाइनिंग, इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर और फॉन्ट चेंज करेंगे। कलर और फॉन्ट चेंज करने के लिए हम ए वाले ऑप्शन पर आएंगे। ए वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम ए बी ऑप्शन पर आएंगे ताकि हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकें। इसका फॉन्ट जो है वो यहाँ पर अमरनाथ बोल्ड रख रहे हैं। उसके बाद हमने ये लाइनिंग वाली शीट को ओपन किया ताकि हम इसको अलाइन कर सकें। हमारा लेटर जो ए है वो सही तरीके से अलाइन हो सके। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे और फिर जनाब हम इसकी लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग में सही तरीके से रखने के लिए हमने ये लाइनिंग बार खोली है। उसके बाद कुछ इसकी इस तरह सेटिंग के बाद हमने जो है ये सेंटर वाली लाइन को नीचे करके लाना है, क्योंकि हमने जो इसमें दूसरी चीज़ मिलानी है उसके लिए तो हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर हम गैलरी पर क्लिक करेंगे और हम अपने डिवाइस की गैलरी में आ गए हैं। यहाँ से हम जो है ये पेंथर का एक लोगो लेंगे, एक पिक्चर लेंगे। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे और पेंथर की साइज़ को हम बड़ा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग में रखेंगे। पेंथर की पिक्चर को सेट करने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर इनेबल करेंगे ताकि हमें जो है वो सेटिंग में आसानी हो, क्योंकि हमारे ए लेटर का कलर भी ब्लैक था और पेंथर का कलर भी ब्लैक था। ये कलर हमने फ़िलहाल इस्तेमाल किया है, हम इसका कलर बाद में ब्लैक ही कर देंगे। सेटिंग में हमें आसानी हो इस वजह से हमने इस पेंथर का कलर जो है वो फ़िलहाल रेड किया है। तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह रखने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देंगे, वही यानी कि ब्लैक कर देंगे और हम इस लाइनिंग वाली शीट से एग्ज़िट करेंगे। तो अब जनाब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है वो एक शेप, हमने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हम जो है इस पेंथर को हाइड कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ से बैक करना है और अब हमने यहाँ पर एक शेप को ऐड करना है। उसके लिए हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया, फिर हमने शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर ये स्क्वायर है, हमें ट्रायंगल चाहिए तो हमने यहाँ पर शेप को चेंज करना है और इस ट्रायंगल को हमने इस ए वाली खाली जगह पर सेट करके रखना है। तो इसकी हम जो है वो साइज़ कम करेंगे ट्रायंगल की और हम इस ए वाली खाली जगह पर जो है जो ट्रायंगल की तरह होती है वहाँ पर हमने इसको सेट करके रखना है। तो इस तरह कुछ सेटिंग के बाद जनाब हम क्या करेंगे कि हम फिर लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है अपने पेंथर को अनहाइड करेंगे। अब ये देखें हमारा लोगो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब हमने यहाँ से इसी पेंथर की एक कॉपी बनानी है। कॉपी पर क्लिक करेंगे और अब हमने जो है उस कॉपी वाले पेंथर का कलर जो है वो वाइट करना है, फिर राइट पर क्लिक करना है। अब हमने क्या करना है, बाकी जो 3 चीज़ें हैं हमारी उनको हमने लॉक करना है, क्योंकि हमने जो है वो वाइट वाले पेंथर को मूविंग करना है। तो उससे पहले ये वाइट वाले पेंथर का जो बार था ये सबसे ऊपर था, तो हमने इसको अपने ब्लैक कलर वाले पेंथर के नीचे करके रखा। उसके बाद हमने बकाया 3 चीज़ों को लॉक करना है। सिर्फ इस वाइट वाले पेंथर को हमने खुला रखना है, क्योंकि हमने इसको मूव करना है और इसको प्लेसमेंट देनी है। तो कुछ इस तरह हमने इसको प्लेसमेंट देनी है। ये किस वजह से, ये बाद में जब डिज़ाइन बन जाएगी तो आपको समझ में आएगी। ये जो वाइट कलर हमने दिए हैं ये हमने बाद में इरेज कर देने हैं। तो ये जिस जिस जगह पर आएगा वो जगह जो है वो बाद में खाली हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की सेटिंग के बाद हमने जो लॉक की थी चीज़ें
वो हमने अनलॉक करनी है। उसके बाद हमने नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इन चारों चीज़ों को हमने आपस में मर्ज करना है, यानी कि कंबाइन करना है। उसके लिए हमने चारों चीज़ों के खाने पर जो है वो टिक मार्क करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और अब हमारी ये पिक्चर जो है वो मर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर इसी सेकंड पोर्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर इरेज का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। इसको एनेबल करेंगे तो अब ये देखें वाइट कलर जो था वो ख़त्म हो चुका और उसकी जगह पर हमारा खाली स्पेस आ गया। तो इसकी टॉलरेंस को जो है वो हमने कम ज़्यादा करके जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 34 की नंबरिंग अगर हमारी जो है वो सारी सेटिंग सही हो जाए उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा लोगो किस तरीके से अच्छा लग रहा है। हमने फिर एक शेप ऐड करना है, तो शेप पर हम कोई सा भी शेप ऐड करेंगे, उसकी साइज़ हमने बिल्कुल छोटी करके यहाँ पर रखनी है और इसको टू बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करना है और उसके बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। अब जनाब ये हमारी जो हमने शेप बनाया था और ये हमारा लोगो आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब हमने इनको जो है टेक्सचर देना है। टेक्सचर देने के लिए हम टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर हम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी डिवाइस की गैलरी में आ चुके हैं जनाब। यहाँ से हमने एक टेक्सचर सिलेक्ट किया, फिर हम दोबारा टेक्सचर पर क्लिक करेंगे ताकि इसकी शाइनिंग वगैरह को हम एडजस्ट कर सकें। तो हम टेक्सचर को एनेबल करेंगे। टेक्सचर को एनेबल करने के बाद अब जो ये इसकी शाइनिंग आप देख रहे हैं इसको हम कहाँ पर सेट करना चाहते हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक करके हम इस ऑप्शन से बाहर निकलेंगे और जनाब अब हम शेडो देंगे। शेडो को एनेबल करेंगे। शेडो यहाँ पर शेडो में आपको काफ़ी कलर मिल जाएंगे, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैं वाइट कलर ले रहा हूँ। उसके बाद राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से बैक निकलेंगे, फिर हम 3D शेडो इसको देंगे। उसके बाद 3D शेडो को एनेबल करेंगे। यहाँ पर 3D शेडो की डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमने इसकी थोड़ी सी डेप्थ जो है वो कम करनी है। मैं यहाँ पर इसकी 2 रख रहा हूँ, आप अपने लोगों के हिसाब से सेटिंग कीजिएगा। तो फिर आते हैं नीचे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर इसकी मैं एक्स रोटेशन जो है वो रख रहा हूँ 3 और इसके बाद में हम रख रहे हैं इसकी वाई रोटेशन जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे, वो भी 4 या 5 रखेंगे। जिस तरीके से आपका लोगो आपको अच्छा लगे बाद में आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है। उसके बाद जनाब हमने इसको देना है, अभी इसकी साइज़ थोड़ी हमने छोटी कर दी। अब हमने इसको देना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो है जनाब अपने पिक्सल लगते बहुत अच्छे बैकग्राउंड यहाँ पर पड़े होते हैं, आप यहाँ से भी कोई सा भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। मैंने यहीं से बैकग्राउंड चूज़ किया तो ये हमारे जो है वो लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब हम जनाब आती है बारी किस चीज़ की, सेव करने की। तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करके हम सेव टू गैलरी करेंगे।